इसका हम जानी है। हेलो नमस्कार दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही अजीबोगरीब है। यानी कि महिलाएं कहते हैं कि कहीं भी अकेले में सुरक्षित नहीं है, तो इसमें हर कोई फायदा उठाना चाहता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक कहानी है, ये जो है कहानी बिहार की, झारखंड की है। अल्लोहदरा गांव की रहने वाली एक महिला रीना देवी होती हैं। उनको गरीबी बहुत तगड़ी होती है, गरीब होती हैं। उनके पति होते हैं जिनका नाम जो है मुकेश होता है, और वो मेहनत मजदूरी करते हैं। और इनके दो बच्चे होते हैं। एक एक बच्चे की उम्र 8 साल होती है और दूसरे बच्चे की उम्र 4 साल होती है। एक का नाम अनुज है, दूसरे का नाम रोहित है। और इनका परिवार अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन गरीबी दोस्तों इस कदर होती है कि इनको जो है छप्पर का घर होता है, और जब बरसात होती है तो पानी बहुत चूता रहता है। अब बहुत ही परेशान रहती हैं, क्योंकि जो है गरीबी दोस्तों बहुत खराब चीज होती है। तो इनको भी जो है बहुत ही परेशान रहती हैं, कहती हैं ऐसे कैसे चलेगा। हमारे घर के आसपास या गांव के लोग जो है बहुत ही, सबके घर मकान पक्के बन गए हैं। गवर्नमेंट भी कुछ मदद करती है। और हमने सुना है कि जो ग्रामीण गांव है, जो गांव के लिए लोनिंग करता है और अच्छा पैसा भी देता है, और इससे हम लोग, और इनकी जो कमाई होती है बहुत कम होती है, और ब्याज दर इनका ना के बराबर होता है। तो अगर हम लोग लोनिंग अगर ले लेते हैं, तो जो तुम्हारा कुछ भी पैसा थोड़ा मोड़ा बचेगा, या थोड़ा हम भी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन दोनों मिलकर जो है पैसा हम लोग चुका देंगे। लेकिन दोस्तों वो होता क्या है कि एक दिन वो अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि आपने घर जो बनवाया है, वो उसमें लोनिंग जो करवाई है ग्रामीण लोन से, कितना लोन करवाया? तो उसने कहा कि मैंने तो भैया 10 लाख करवाया था, और मुझे मिला है, मैं धीरे धीरे पैसा दे भी रहा हूँ, मेरा घर भी बन गया है और अच्छा से है। तो कहते हैं कि वो ग्रामीण जो बैंक है उसका नाम बताइए, मैं भी वहां जाऊंगी, पता करूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है, एक एजेंट है, उसका नंबर मैं देता हूँ। और मतलब पति पत्नी दोनों थे, तो वो कहने लगे कि मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। तो ये महिला जो रीना देवी होती है, वो जो महिला जो बैंक का कर्मचारी होता है उससे बात करते हैं। कहते हैं कि मुझे भी पैसे की जरूरत है, कुछ ग्रामीण लोन जो मिल रहा है लोगों को, हमें भी अगर मिल जाए तो हम लोग भी अपना घर बनवा लेंगे। तो इस बात पे कहता है कि ठीक है, आपको कुछ कानूनी कार्रवाई या करनी पड़ेगी, या कोई अगर आपका अगर खेत होता है या जमीन है, तो उसका कुछ आपको कागज लगाना पड़ेगा, और आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो आपको लोन मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बात पे जो है रीना देवी कहती हैं कि आप परेशान ना होइए अपने पति को, हम लोग दोनों मिल के जो है कर्जा चुका लेंगे, और ज्यादा इसका कर्जा कहीं ईएमआई किस्त नहीं आती है, और धीरे धीरे पैसा चुकता होता रहेगा। और हम लोग को लोन चाहिए, तो चलो चलते हैं, हमने बात किया है। तो बैंक जाती हैं, तो उनको एक कर्मचारी बैंक का ही जो उस एजेंट होता है, वो ज्यादा लोनिंग वही करता है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप कोई जमीन का कागज रख दीजिए और हम लोन आपको दे देंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा दीजिएगा, यही हमको चाहिए। तो इस बात पे जो है ये क्या करते हैं, मुकेश जो है अपने जमीन का कागज जो है लगा देते हैं, और आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देते हैं। इस पर जो है वो जो बैंक कर्मचारी होता है लोनिंग इनका पास कर देता है, और लोनिंग इनके 10 लाख की एमआई 10 लाख के लोनिंग पास जब हो जाती है, तो कहते हैं ठीक है, आप अपना घर और बनवाइए, पैसा आपको मिल जाएगा। रीना देवी और ये जो मुकेश है अपना घर बनवाने में लग जाते हैं। मजदूर, क्योंकि ये भी मजदूरी का काम करते हैं, तो इनको भी मजदूरी और मिस्त्री गिरी इनको भी आता है। तो सबको साथ में लेके ये अपना ईंटा गिट्टी मौरंग सब गिरवाते हैं। गिरवाने के बाद अपना घर बनवाने लगते हैं, और अच्छे से जब घर बनने लगता है, उसी बीच इनको टाइम का भी पता नहीं चलता है, और टाइम की किस्त भी आ जाती है। अभी करते क्या है कि इनके जो रीना देवी हैं, इनके पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और ये जो है अपने मायके चली जाती हैं अपना परिवार लेके। जब वो परिवार लेके अपने मायके जाती हैं,
तभी दोस्तों वो जो बैंक का कर्मचारी होता है जो लोन दिए होता है कहता है कि रीना देवी जी आपका जो रीना देवी फोन उठाती हैं तो कहती हैं देखिए आपका जो फोन मैंने जो किया है आपकी ईएमआई किस्त आ गई है और आप कहाँ हैं इसकी किस्त आप जमा कर दीजिए। तो इस बात पे वो कहती हैं कि देखो मेरे पास अभी पैसा नहीं है और हम मेरे पिताजी बहुत की तबीयत खराब है हम लोग उनको देखने आए हैं और पूरे परिवार से आए हैं जब घर पे आएंगे तो आपको पैसा दे देंगे। इस बात पे जो है वो तुरंत कर्मचारी कहता है देखिए आप घर पे जाइए या जहां भी जाइए लेकिन ईएमआई किस्त आपको जमा करनी पड़ेगी आप जमा कर दीजिए उसके बाद आप हफ्ता भर जाइए महीना भर जाइए इससे बैंक से कोई लेना देना नहीं। तो इस बात पे जो है वो परेशान हो जाती हैं वो जब इनका फोन कई बार आता है तो फोन को स्विच ऑफ कर देती हैं। तो फोन स्विच ऑफ कर देती हैं तो 3-4 दिन के बाद जो एक दिन फोन खोलती हैं तो फिर इनका फोन आ जाता है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से महिला बहुत चिल्ला रही हैं उनको मार भी रही हैं बैंक कर्मचारी को क्योंकि वो बैंक कर्मचारी जो है ऐसे इस तरीके से बिहेव कर दिया है कुछ गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा है। ये बैंक कर्मचारी इनके घर पूछते पूछते अगल बगल से पूछते पूछते इनके घर पे आता है। आने के बाद रीना देवी घर पे अकेले रहती हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो वो जो बैंक कर्मचारी आता है पूछता है कि देखिए आपकी जो ईएमआई किस्त आ गई है तो इसको आपको तो जमा करना पड़ेगा। तो ये कहती है देखो मेरे पास इस समय पैसा नहीं है और पैसा हम इकट्ठा करके जमा कर देंगे आप परेशान ना होइए। तो वह इस बात पे वो कहती है दीदी देखो ऐसा है कि ईएमआई किस्त बैंक को जमा करनी ही पड़ती है और देर सवेर पहली ही किस्त में आप करेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो इस बात पे वो कहती हैं कि देखिए अभी हमारे पास दिक्कत है ये पैसा हो नहीं पाया है जमा कर देंगे। इस बात पे वो कहता है कि दीदी पानी मिल जाएगा का प्यास मुझे बहुत लगी है। तो इस पे वो समझते हैं कि ये बहुत ही नेक आदमी है और अगर ऐसी बात बोल रहा है तो इसको ठीक है कोई बात नहीं आइए बैठे पानी भी पिलाती हैं और कुछ मिठाई उठाई भी देती हैं और कहती है कि देखिए अभी हमारे पास पैसों की बहुत तंगी है और इस बार तबीयत खराब होने की वजह से एक हफ्ता हम लोग चले गए थे मायके और मायके जाने के बाद पिता की तबीयत खराब थी और उसी वजह से एक हफ्ता ये काम पे भी नहीं गए हैं और पैसे हो नहीं पाए हैं और पैसे की ईएमआई किस्त हम जमा जल्दी ही कर देंगे। इस बात पे जो बैंक कर्मचारी वो कहता है देखो आप परेशान ना होइए अगर आपके पास किस्त नहीं है तो आपका किस्त बताइए हम जमा कर दें। इस बात पे वो महिला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप ही जमा कर दीजिए अगली बार हम आपको पैसा बढ़ा के दे देंगे। इस बात पे वो कहता है कि देखिए ऐसा है कि किस्त तो हम जमा कर देंगे ग्रामीण लोन है लेकिन जो है इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इस बात पे जो है वो क्या करता है इधर उधर रीना देवी को टच करने लगता है कहता है कि देखो मैं अगर तुम मेरे साथ बिस्तर में एक रात अगर हो जाए मिल जाओगी या अपने मर्जी से तो हम ईएमआई किस्त जमा कर देंगे। इस बात पे जो है रीना देवी बिल्कुल भड़क जाती हैं। वो उसकी मुंह को चूम लेता है और हाथ इधर उधर गलत तरीके से हाथ लगाने लगता है। तो वो बिल्कुल अकेली रहती है डर जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर दे। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये उसको जो है चप्पलों से मारना शुरू कर देते हैं। जब ये चप्पलों से मारना शुरू कर देती हैं कहती हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता है आपको बैंक की लोन लोन है तो मैं चुका दूंगी इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी इज्जत से खेलेंगे। और इसी बात पे वो चप्पल से उसको मारने लगती है। जब चप्पल से मारने लगती है वो आदमी चला जाता है बैंक का जो कर्मचारी है वो कहता है कि देखो ईएमआई किस्त तुम्हें हर कीमत पे जमा करनी पड़ेगी और तुम मार के अच्छा नहीं करी। वो जब ऐसा कह के जब चला जाता है तो मुकेश जब आते हैं तो उनकी ये जो रीना देवी है पूरी सच्चाई जैसे जैसे इनके साथ होता है वो उनको जो है बताती हैं। बताने के बाद जो मुकेश आते हैं वो कहते हैं कि चलो हम लोग बैंक चलते हैं और इस तरीके से अगर वो हरकत किया है तो उसको सबक जरूर सुनाना चाहिए क्योंकि कोई लड़की को अकेले कोई औरत को देख के अकेले छेड़ना इस तरीके से बहुत गलत बात है। तो ये अब जब बैंक पे पहुंचते हैं तो बैंक कर्मचारी जो है चारों तरफ में अफरा तफरी मच जाती है और जाके कहती हैं कि ये नीच मेरे घर आया था और आने के बाद जो है मेरे साथ जो है जबरन मेरे साथ संबंध बनाना चाह रहा था और मेरे गालों को छूने लगा और यहाँ तक कि मेरे मुंह पे पप्पी भी ले ली है और इस तरीके से गंदी हरकत की है।
और पता नहीं न जाने ये क्या क्या करता अगर मैं जोर से चिल्लाती नहीं तो। लेकिन इस तरीके से इसने किया है। अब ये जो है मेरी जो भी बैंक की जो भी किस्तें हैं या मैं 1 रुपए नहीं दूंगी। अब इसका पैसा इसी को चुकाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। तो इस बात पे जब मारपीट मारने लगती है चप्पल उतार के, तो वो कहता अपने आप को बचाव करता है। वो कहता है कि दीदी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती से आपसे कह दिया था, मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन ये कहती है कि अब तुम ये पैसा मेरा जितना EMI का है ये किस्त तुम ही चुकाओगे, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत हरकत की है। तो इस बात पे वो बैंक कर्मचारी कहता है कि देखिए, मैंने अपनी गलती को क्षमा मांग लिया है और मेरे साथ जो होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन बैंक बैंक आपको लोन दिया है ना कि मैंने दिया है, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो आपको जमा तो करना ही पड़ेगा। इस बात पे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और उसको जो है चप्पलों से मारने लगती हैं। ये तूने नीच हरकत की है तो इसका तो अंजाम तू भुगतेगा ना। तो इस बात पे जो वो परेशान हो जाता है। तो और बैंक वाले भी इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी होगी उसकी सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हो, तो बैंक कर्मचारी ने गलत काम किया। ये तो कोई भी औरत इससे सीख लेनी चाहिए कि कोई भी औरत अगर ना चाहे तो कोई जबरदस्ती उसके साथ कोई इज्जत से नहीं खेल सकता है, जब तक वो ना चाहे। अगर वो अपने पे आ जाए तो आदमी ये ऐसी की तैसी कर दे। तो ये आदमी जो भी है गलत किया या गलत बोला, तो सबसे बड़ी चीज जो भी है बैंक कर्मचारी उसके साथ करेगी, और दूसरी बात है पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस जो भी करेगी। लेकिन बैंक की किस्त अब वो कहाँ से जमा करेगा, कोई भी हो। अब उसको सजा गवर्नमेंट दे। सबसे बड़ी चीज है बैंक वाले उसके साथ खिलाफ कुछ भी काम कार्रवाई करे, और पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी। ये उसका पर्सनल लोन तो है नहीं कि उसने अब जमा कर दी 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार की बात है। 10 लाख का आपने लोन लिया है तो लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक का लोन है और लोन तो देना ही पड़ेगा और लोन चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ से देगा। ये बात तो सही है। लेकिन उसने गलती की है तो उसको भुक्तभोगी होए, उसको इस चीज का समझ में भी आ गया होगा कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। वो सोच रहा था, उसके मन में गलत आ गया था, ये औरत मजबूर है, मुझसे बार बार क्षमा याचना कर रही है, तो हो सकता है कि मेरी कहानी बन जाए, और उसी वजह से वो गलती की है। तो औरतों को इससे सीख लेना चाहिए कि औरतें कमजोर नहीं है। अगर इसने ऐसा काम को कोई करता है तो उसके साथ ये भी बस कोई भी औरत उसके साथ ऐसे ही कर सकती है जैसे इस औरत ने किया। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको घटना या कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।